आज की कहानी है जेठानी की लव मैरिज। पूर्वी और मोहन की शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी मानो उन दोनों के बीच प्यार जैसे नया ही हो। उन दोनों के बीच 10 साल भी उतना ही प्यार था और रिश्ते में समझदारी थी जितनी कि 10 साल पहले वह अपने प्यार के लिए अपने परिवार से लड़े थे। वैसे तो दमयंती जी के दो बेटे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सुचित। जहाँ मोहन बड़ा ही रोमांचक स्वभाव का, उधर छोटा बेटा इतना ही घरेलू और बोरिंग था। उसे बस अपनी नौकरी और घर में से मतलब। सुजीत के इतने दोस्त भी नहीं हुआ करते थे। जब बड़े बेटे ने अपनी लव मैरिज की और पूर्वी जैसी अच्छी लड़की चुनी, तो माँ अपने छोटे बेटे सुजीत से भी यही उम्मीद लगा रही थी कि बिना मेहनत के एक अच्छी लड़की काश उनका छोटा बेटा भी पसंद कर ब्याह के ले आता। लेकिन लगता है ये सुजीत हमसे ही खुद के लिए लड़की पसंद करने की मेहनत करवाएगा। हाँ दमयंती, अब कर भी क्या सकते हैं, बेटा है भी तो कितना सीधा। बेचारा एक लड़की तक से बात करने के लिए उसके पसीने छूट जाते हैं। पर खैर, थोड़े ही दिनों में सुजीत को लड़की सुहाना पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। सुहाना सुजीत के अति शर्मीले स्वभाव से इतनी परिचित नहीं थी, क्योंकि उनकी तो अरेंज मैरिज जो थी। लेकिन शादी के बाद भी सुजीत को अगर सुहाना से एक भी बात कहनी होती थी तो वह 10 बारी सोचता और हिचकिचाता। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ सुजीत सुहाना के बीच की दूरियां भी खत्म होने लगी थी। फिर एक दिन, अरे क्या कर रहे हैं आप, देख रहे हैं सब, अब तो घर में छोटे भाई की पत्नी भी है, कुछ तो शर्म कीजिए। हाँ तो क्या हुआ, मेरी पत्नी हो, कोई गैर की थोड़ी हो जो हाथ नहीं पकड़ सकता। जब परिवार में से सब आपस में एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहे थे, तब मोहन ने अपनी पत्नी पूर्वी का हाथ चुपके से पकड़ लिया और सबके बीच में ही रोमांस करने लगे। और इस पर नई आई देवरानी सुहाना की नजर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, सुहाना अपनी जेठानी और जेठ के बीच का प्यार अपने पति के प्यार से तोलने लगी। अरे ये भैया और भाभी को देखो, शादी के इतने साल बाद भी कितने प्यार से रहते हैं। भैया आज भी कितने रोमांटिक है, और एक तुम हो सुचित, घर और ऑफिस के बाद कुछ और आता ही नहीं। प्यार के लिए तरस जाती हूँ, लेकिन रोमांस क्या वो तो जानते ही नहीं। अरे क्या अचानक ये बात लेकर क्यों बैठ गई हो तुम जानती हो ना सुहाना कि मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, और बड़े भाई ने अपनी भाभी पूर्वी से लव मैरिज की थी, तो स्वाभाविक बात है कि उनमें और मुझ में बहुत फर्क है। अब तुम हम दोनों के बीच में कंपैरिजन मत किया करो। फिर क्या था, सुहाना अपने जेठ जेठानी के बीच का प्यार देख इतना जलती है कि वह अपने नए नए चाल चलकर उन दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश करती है। एक दिन जब मोहन अपनी पत्नी पूर्वी के लिए बड़े प्यार से अपने शादी के सालगिरह का तोहफे में डायमंड का नेकलेस ले आते हैं, तो कमरे के बाहर से उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुहाना सुन लेती है। फिर उसके खुराफाती दिमाग की बत्ती जल जाती है। जब थोड़े ही समय में जेठानी पूर्वी अपनी रसोई के काम में व्यस्त हो जाती हैं, तो मौका देखकर सुहाना पूर्वी के कमरे में जाती है और मोहन का दिया हुआ वह डायमंड का नेकलेस अलमारी से चुरा लाती है। जब 2 दिन बाद मोहन अपनी पत्नी और सुजीत अपनी पत्नी के साथ किसी ऑफिस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मोहन ने पूर्वी को दिया हुआ नेकलेस ना मिलने पर बहुत परेशान हो जाती है। वह इधर उधर ढूंढने लगती है, क्योंकि इतना महंगा सेट उससे खो गया। वह इतनी कीमती चीज संभाल नहीं पाई। यह सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह पागलों की तरह सेट को इधर उधर पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। मेरी जान, तुमसे ज्यादा कीमती वो सेट नहीं था, यहीं कहीं होगा, ठीक से याद करो। भाभी कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, आपका सेट यहाँ है, सुजीत अपने हाथ में वही नेकलेस लेते हुए बोला। पूर्वी को तो सेट देखकर मानो जान में जान आती है। तब सुजीत को पूछने पर सुजीत सच बताता है कि कैसे उसकी पत्नी सुहाना ने भाभी से जलकर वह सेट चुरा लिया था, ताकि मोहन पूर्वी को डांट लगाए और रिश्ता कमजोर पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुहाना की सच्चाई बाहर आने पर परिवार में सब सुहाना को डांट लगाते हैं। सुचित सुहाना को गुस्से से बहुत कुछ कह देता है, लेकिन तभी जेठानी पूर्वी अपने देवर को रोकते हुए कहती है, रुको सुचित, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अगर तुम्हें रोमांस नहीं आता तो कोशिश तो कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारी पत्नी है, कोई गैर नहीं, बेचारी बस तुम्हारे प्यार के लिए ही तरसती है। लेकिन तुम्हें घर और ऑफिस के सिवाय और कुछ आता कहाँ है? अगर ऐसा है तो अपने भाई से ही क्लास लगवा लो अपनी, और अपनी पत्नी को डांटना बंद करो। अपनी जेठानी पूर्वी को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देख सुहाना खुद में शर्मिंदगी महसूस करती है।